एक जो मेरा रूट था वो था पहले दिल्ली से पेरिस, फिर पेरिस से मेक्सिको एंड फिर मेक्सिको से वैंकूवर। तो ये सब कुछ मिलाकर इसकी बुकिंग मिलाकर आपको नॉलेज नहीं है। और यहाँ मेक्सिको में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट ज़रूर रखना जिनके पास नहीं है, तो वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसको वहाँ पर इंग्लिश नहीं आती, लिटरली किसी को नहीं इंग्लिश आती है आपको। और पुलिस ऑफिसर या कोई आपको मतलब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हमारे साथ एक नया स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली आया है कनाडा, नाम है अंकुश। आज मैं उसको इस वीडियो में लेके आया हूँ, इसलिए वो अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। वो 2 देश होते हुए वो आया है और ऐसे रूट से आया है जिस रूट से उसको कोई तकलीफ नहीं पड़ी, बट उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स टॉक विद हिम टुडे एंड फिगर इट आउट what things you have to keep in mind while you are traveling during COVID-19. So without any further ado, let's get him into the video. Okay guys, without any further ado, अब अंकुश को बुलाते हैं वीडियो में, वो थोड़ा अपने को इंट्रोड्यूस कर दे। देन वी विल मूव अहेड विद द क्वेश्चंस एंड व्हाट चैलेंजेस ही फेस। सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कितने की उसकी टिकट आई, कितना उसको होटल में देना पड़ा, क्या उसको टैक्सी का लगा एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो चलो पहले उसको बुलाते हैं वीडियो में। आ जाओ अंकुश ब्रो। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकुश एंड होप यू ऑल गाइस डूइंग वेल। सो आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी जर्नी, जो कि डायरेक्ट रूट थी ऑफ कोर्स, बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट्स तो बैन थी। तो लाइक जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तब मैंने एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन करने से पहले मुझे पता लगा कि नीरज भाई भी वही कोर्स ले रहे हैं, तो इनसे मेरी इंट्रैक्शन हुई। तो तभी हमें पता लगा इनके बारे में। तो तभी मैंने इनको बोला कि चलो हम एक्चुअली में वीडियो बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए कि कौन सी दिक्कत आ सकती है वाइल ट्रैवलिंग वाया इनडायरेक्ट रूट। बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऑफकोर्स यूट्यूब पे जो आपको बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने रिसर्च की थी आने से पहले, यूट्यूब की वीडियोस देखी थी, वहाँ पे ये दिक्कत थी। सभी कह रहे थे बहुत स्मूथ है, ठीक है, ये इमिग्रेशन से भी ज़्यादा स्मूथ थी सब कुछ प्रोसेस, बट नहीं था स्मूथ इतना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मतलब रियलिटी को डिफरेंट ही थी, है ना। या रियलिटी काफ़ी डिफरेंट थी। तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सो स्टे ट्यून। तो चलो फिर सब कुछ पता करते हैं भाई क्या बताने वाला है ना, और आपके लिए भी बेनिफिट हो सकता है फॉर श्योर। सो लाल कलर का घंटा दबा दो और अब बिल्कुल बिना देरी के चलो फिर वीडियो में घुसते हैं। ओके अंकुश भाई, तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बात पूछूंगा कि अभी मैंने बड़े बच्चों को देखा, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि वो या तो डिफ़र करा रहे हैं अपना सेमेस्टर, या तो अभी नहीं आ रहे, ऑनलाइन बैठ के ही वहीं से स्टडी कर रहे हैं। सो आपका आने का रीज़न क्या था? सबसे पहली बात तो ये। तो एक्चुअली मुझे जब मैं इंडिया में था तो मुझे 2 ऑप्शन मिल रही थी। एक तो या तो मैं डेफर कर सकता था क्योंकि फ़्लाइट्स तो बैन हो चुकी थी, या फिर मैं ले सकता था, है ना, कंटिन्यू कर सकता था अपनी स्टडीज़ के साथ। Okay. सो मैंने सोचा कि वाइस चॉइस रहेगी कि मैं कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है ना कि जो फ़्लाइट्स कब जो है वो कंटिन्यू कर दें। सो इसलिए मैंने ये सोचा कि हाँ भी मुझे अब चले, मतलब कि ये जो है अपनी पढ़ाई है ये मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो अगर मुझे कोई चांस मिलेगा तो मैं यहाँ से निकलूँगा। और दूसरी बात ये कि भाई इतने पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, 18-20 लाख लगा हुआ है, और उससे ज़्यादा भी लगा है, तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ आके तुम्हें एक कैनेडियन एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कैनेडियन एक्सपोजर मिल जाएगा ना। मेन बात तो ये होती है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स सुना है कि बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड, है ना, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट एटलीस्ट अगर आप आ सकते हो इनडायरेक्ट रूट से, बट इसका कितना पैसा लगा हम ये भी बताएंगे कि अगर आप आ भी रहे हो, अगर आप सोच रहे हो आने का, सो देन यू हैव टू पे और यू हैव टू स्पेंड लाइक दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, है ना। सो ये भी सबसे बड़ी बात है। ओके, सो ये चीज़ तो आपका पॉइंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो आपकी रूट क्या था आपका आने का? तो जब मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला था टिकट्स की, तब मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिल रहे थे। तो मुझे एक्चुअली में 3 ऑप्शंस मिले, और उसमें था पहले इथोपिया का, फिर मेक्सिको का, और फिर था सर्बिया थ्रू का। लेकिन मैंने मेक्सिको का चूज़ किया क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, और ये मेरी वाइस चॉइस थी क्योंकि वो बाकी दोनों भी दिक्कत अभी दे ही गए हैं ऑलमोस्ट। अब जैसे सर्बिया वाला, तो भाई मैंने अभी सुन लिया कि ऑलमोस्ट बहुत स्टूडेंट्स कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज जो अब सर्बिया के थ्रू आ रहे हैं उनको 7 दिन का पहले वहाँ क्वारंटाइन करना है, फिर यहाँ आकर जो जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं वो, तो सर्बिया ने तो पंगा खड़ा कर दिया है। अब जिसके थ्रू तू आया, जिस जो तो कह रहा है मैक्सिको, अब उसकी अगर मैं फ़्लाइट का खर्चा पूछूं तो वो कितना आया ओवरऑल? ओके, सो अकेली टिकट बुक करने का, लाइक जो मेरा रूट था वो था पहले दिल्ली से पेरिस, फिर पेरिस से मेक्सिको एंड फिर मेक्सिको से वैंकूवर। तो ये सब कुछ मिलाकर, इसकी बुकिंग मिलाकर मुझे पड़ा $2980 का, ऑलमोस्ट 3000 लगी गए। मतलब $3000 का इसको टिकट मिली। और तूने कहा पहले तू कहाँ गया था? पहले पेरिस। पहले पेरिस, देन मेक्सिको, देन वैंकूवर, मतलब इसको 2 देश टापते हुए आना पड़ा।
सो ये भी आपके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको मतलब इतनी लंबी कनेक्टिंग फ़्लाइट आपकी हो सकती है। ऑलमोस्ट कितने घंटे की होगी अगर आपका गैप गूप मिला दें हम? 50 घंटे, 40 घंटे? या इतनी तो हो गई। 40 घंटे तो ओवरऑल यार, क्योंकि इसने बताया मेरे को तेरा 12-13 घंटे का गैप था वहाँ पे। एक्चुअली पेरिस में मेरा 4 घंटे का था और मेक्सिको Okay. में 12 घंटे का था। 12 घंटे का। सो आपको मतलब चलो पैसे तो लग ही रहे हैं है ना, अगर आप आ रहे हो, पर आपको ये सब भी देखना पड़ सकता है। और आपको यार मेरे को ये बता, तुझे बोर्डिंग पास दिल्ली में ही मिल गए थे हर जगह के, कि या बोर्डिंग पास मुझे- तेरे को वहाँ पे ड्रॉप करके फिर लेने पड़े ना? नहीं, एक्चुअली में मुझे पेरिस तक जो मेक्सिको का तक जो बोर्डिंग पास वो मुझे दिल्ली में मिल गया था। और Okay. हाँ, एक बात और, जब आपका लगेज होगा ना, अगर आप मेक्सिको के थ्रू आ रहे हो और आपकी फ़्लाइट एयर फ्रांस है, तो आपको आपका लगेज मेक्सिको में ही मिलेगा, पेरिस में नहीं मिलने वाला। तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी बार बार पेरिस में जाकर उसको कलेक्ट करने की। हाँ, एक ये भी बात अच्छी है। चलो फिर एक बार मतलब वो लोड करेंगे तो फिर आपको मेक्सिको में ही मिलेगा, बट आपको मेक्सिको से कलेक्ट करके जब आप दूसरी फ्लाइट लोगे वैंकूवर वाली, उसमें आपको खुद करना पड़ेगा। या उसमें खुद करना उसमें पड़ेगा। खुद करना पड़ेगा। ओके ओके। और मेरे को ये बता कि जब तू आया तो तूने 3 दिन का, तू लास्ट वीक आया, सॉरी तुम लास्ट मंथ आए हो? या लास्ट ओके, लास्ट मंथ आए हो, तो लास्ट मंथ मेरे ख्याल से 3 दिन का होटल क्वारंटाइन तो तब था ही है ना? या था। सो उसका क्या सीन था तुम्हारा? उसमें ये था कि मेरा एक दोस्त है, तो उसने पहले से एक्सचेंज होटल में बुकिंग करवाई हुई थी और उसका लगभग 1560 इतने लगे हुए थे कैनेडियन डॉलर्स। ओके। तो वो उसने पहले से अपने फ्रेंड्स को उसमें ऐड किया हुआ था एज अ गेस्ट, लेकिन 3 फ्रेंड्स थे, तो उनको एक्चुअली में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे आने की। तो उन्होंने ऐसा किया कि उसने, मेरे दोस्त ने अपने जो फ्रेंड्स थे एज अ गेस्ट उनको रिमूव किया एंड उसने मुझे ऐड कर दिया। ठीक है, अब शेयरिंग नहीं हो रही। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड ने पहले से शेड वाला रूम बुक किया है तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए बहुत एडवांटेज देगा आपके लिए। तो मतलब मैं अगर ऐसी बात समझूं कि अगर कोई बंदा आ रहा है, मानो अगर 2 दोस्त आ रहे हैं, तो 2 दोस्त एक रूम बुक कर सकते हैं एक्सचेंज होटल में, एक्सचेंज जो कि वैंकूवर में है, जो तुमने मेरे को बताया था। या डाउन अब ये इसका तुमने खर्चा बताया $1500, या तो इसका मतलब कि 1500 ईच की 1500 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, 2 से डिवाइड मैंने 780 भरे और उसने भी 780 भरे। मतलब डिवाइड हो सकता या है। डिवाइड ओके, सब तो ये फिर यार आपके लिए अच्छा है। जो लोग अभी बता रहे थे कि $2,000 आपको 3 दिन के देने पड़ेंगे, वो ना दे के आप सिर्फ मतलब 700-800 वाला, अगर आपको 1600 में भी एक रूम मिल रहा है जिसमें आप 2 बंदे शेयर कर सकते हो। बट ये भी होटल पे डिपेंड करता है। अब इसने मेरे को वीडियो शुरू होने से पहले एक बताया था कि सैंडमैन होटल दूसरा ऑप्शन है, बट अब सैंडमैन में तूने बताया कि शेयरिंग वो नहीं ले रहे, शेयरिंग नहीं ले रहे वो। शेयरिंग नहीं ले रहे। मतलब अगर उसमें जितना भी खर्चा आएगा, चाहे 1000 या 2000 या 1500, जो भी, नो मैटर व्हाट, बट वो आपको इंडिविजुअली देना तो पड़ेगा। एक्चुअली में अभी तो जो है होटल क्वारंटीन वाला रूल ही चला गया, तो आपको वो Okay. दिक्कत नहीं देगा। ओह ठीक है, तो 3 दिन वाला होटल क्वारंटीन वाला भी गया? या हो गया, आपको अब कुछ नहीं, आपको यहाँ पर सेल्फ क्वारंटीन भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा फ्रेंड आया। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब अगर उसका नेगेटिव टेस्ट है तब उसको करने की लोड़ नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है। तो ये अच्छी बात पता लगने को लगी, अगर आपका नेगेटिव टेस्ट है। बट एयरपोर्ट पे तो एक बार होगा उनका नेगेटिव Of टेस्ट, course. मतलब टेस्ट होगा है ना कोविड का? या तो एक बात और जो दिक्कत दे रही है कि एयरपोर्ट पे बच्चे आकर ना स्विस हेल्थ के थ्रू बुक कर रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पे मत कीजिएगा अगर आप वैंकूवर आ रहे हो तो। ठीक है, YVR पे जो है लाइफ लैब्स का एक बना होगा, जो भी आप कह सकते हो उसको। ऑफिस टाइप? नो, ऑफिस टाइप नहीं हम कह सकते। एक्चुअली में वहाँ पर एक साइड में बना हुआ उनका, अच्छा, बूथ टाइप का? या बूथ टाइप कह सकते हैं, तो वो बना हुआ है। वहाँ पर आपको जाना है। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, आपको इतना टाइम जो है ज़्यादा आपको लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ पर एक्चुअली में इन पर्सन जाकर कर सकते हो। और मेरे को थोड़ा एक उसके बारे में बता, वो जो एक कौन सा ऐप है यार, ट्रेवल कैन ऐप का, हाँ अराइव कैन, सॉरी, उसका क्या सीन था? मतलब उसमें उसको कैसे करना पड़ता है? आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है कि आप जब इंडिया से मतलब कि आपकी जर्नी जो शुरू हो रही है, आपको इंडिया से वहाँ पर फिल करने की इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है। Okay. हमने जो मेक्सिको में फिल की थी, क्योंकि वहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से, प्रीवियस कंट्री कौन सी है जहाँ से आप आ रहे हो, तो ऑफकोर्स वो मेक्सिको है। वहाँ पर आप इंडिया नहीं लिख सकते थे, आप फिल नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर मेक्सिको में ही आपको टाइम निकाल कर करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये, आप प्लीज़ 1 डे का आप प्लीज़ स्टे लीजिए मेक्सिको में, क्योंकि मुझे दिक्कत दे गया था, क्योंकि 12 घंटे थे। ठीक है, तो 8 घंटे तो मतलब कि रिपोर्ट आने में लग जाते हैं। ठीक है, तो 4 घंटे तो एयरपोर्ट में ही ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि हम न्यू हैं। ठीक है, तो इतना हमको नॉलेज नहीं है, और यहाँ मेक्सिको में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट ज़रूर रखना जिनके पास नहीं है, तो वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसको वहाँ पर इंग्लिश नहीं आती, लिटरली किसी को नहीं इंग्लिश आती है आपको, और पुलिस ऑफिसर या कोई आपको मतलब कि ऐसे ज़्यादा असिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो गूगल ट्रांसलेट ये बेस्ट ऑप्शन है।
ओके, तो मतलब कि आपको स्टे थोड़ा देख के लेना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम। आप इनडायरेक्ट रूट से आ रहे हो तो हाँ, दैट मेक सेंस कि यू कैन नॉट से यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, यू हैव टू से यू आर कमिंग फ्रॉम मैक्सिको टू वैंकूवर, या और मैक्सिको में आपको करा के आना पड़ेगा। अगर बाई चांस यार कोई बच्ची की स्टे ज़्यादा नहीं है, लॉन्गर है ना, अगर वो नहीं करा पा रहा मैक्सिको से, तो क्या वो वैंकूवर आके वहाँ करा सकता है? ऐसा कुछ सीन है? या और तो जब मैं वैंकूवर एयरपोर्ट पे था तो एक भाई साहब थे वहाँ पर जो मुझे मिले थे, और वो भूल गए थे राइव कैन को फिल करना, तो उन्होंने फिल किया तो वो कोई दिक्कत नहीं दी उनको, क्योंकि वहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। नहीं, अराइव कैन का तो हो गया, या बट कोविड टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ओके। कोविड टेस्ट कोई मैक्सिको से नहीं करा पाता, तो क्या वो वैंकूवर आ नहीं, सकता है? उसको बिल्कुल नहीं। नहीं, मतलब फ्लाइट को बोर्ड भी नहीं करने देते? नो, फ्लाइट को एक्चुअली में तभी तो उन्होंने एक्चुअली इंटरेक्ट फ्लाइट की ऐसा किया है ना, चालू किया है। तो अच्छा, तभी कि वो थर्ड कंट्री में आपकी रिपोर्ट आए, ठीक है, तभी आप अगर नेगेटिव हो तभी आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी कनाडा में। एंट्री मिलेगी। Yeah. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइस हैव टू कीप इन माइंड। ये इसने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, सो थैंक यू। एंड इसका बैगेज छूट गया था, ये मेरे को बता रहा था, तो Yeah. उसका क्या सीन हुआ? उसका आप थोड़ा शेयर करना चाहोगे? या वो बहुत दिक्कत दे गया वो था। उसका क्या हुआ था? या सो एक्चुअली में मैंने पावर बैंक ली थी। Okay. तो मैंने न्यू परचेज़ की थी, तो वो मैंने चेक इन लगेज में डाल दी, और मुझे मतलब इतना मैंने देखा नहीं, वो न्यू थी इसलिए मैंने उसी में डाल दी। तो वो गलती मत करना, चेक इन लगेज में कभी मत डालना जो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी है ना? या जो आपका कैबिन लगेज होता है ना, कैबिन बैग, उसमें लेकर जाना। आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी हो, जितने मर्जी हो प्रोडक्ट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक, उसमें लेकर जाना। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि यार इतने वैल्यू की आप क्यों लेकर जा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक, वो आपको कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो उन्होंने मेरा दिल्ली वहाँ पर रख लिया, और एक्चुअली में हम लेट भी थे। सो फ्लाइट हमारे कारण जो 3 मिनट लेट हो गई थी, तो इसी चक्कर में हो गए थे। तो वहाँ पर एक मैम ने पूछा, अगर तुम फ्लाइट बोर्ड कर सकते हो तो चले जाओ, और नहीं तो फिर अपना बैग का देख लो, अगर बैग का देखना चाहते हो ना मेरे साथ चले जाओ। मैंने उनको ऐसे कहा कि भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने फ़्लाइट बोर्ड ही की, और लगेज का मैंने एक फॉर्म दिया था, उन्होंने बस साइन किए मैंने, तो और वो वहाँ पर निकला। और यहाँ पर वैंकूवर एक्चुअली में आने के बाद अब मैं करंटली एबर्ट्सफोर्ड में हूँ, और होटल स्टे के बाद जब मैं एबर्ट्सफोर्ड में आया तो उसके 2-3 दिन बाद मेरा लगेज घर में दे गए थे। उसमें कुछ नहीं निकाला, अकेली पावर बैंक निकाली, और बाकी सब कुछ ठीक था। ओके, मतलब हाँ, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, आपको फ़्लाइट का टाइम भी ध्यान में रखना चाहिए ना, अहेड ऑफ टाइम चलो आप एटलीस्ट। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, सो आपको हड़बड़ी ना करनी पड़े, क्योंकि हड़बड़ी में सारे काम गलत ही होते हैं। इंस्टेड यू शुड गो स्मूथली, है ना, कि अहेड ऑफ टाइम चलो। बाकी कोई आप टिप देना चाहोगे? अच्छा, अगर हम पूरे पैसे की बात करें, मतलब आपका होटल क्वारंटाइन से लेके टिकट, एंड देन अब आप वैंकूवर आ गए हो, सो आपका आपने बताया 3,000 के आसपास टिकट का लगा, 3000। और होटल का 800। 800, 850, मतलब 3800 के आसपास, 3800 ही हो गया। तो एक बात ये है कि आपको जो लगेज है ना, जब मैक्सिको से कनाडा आने वाले हो, उस वो लगेज उसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपको $80 और $85 कैनेडियन फीस है, वो आपको फिल करनी पड़ेगी। ओके, मतलब वो जो 2 बड़े लगेज होते हैं, वो वहाँ से तुम मैक्सिको तक तो ले आए, बट Yeah. मैक्सिको से अगर वैंकूवर लाना है, फिर आप एक्स्ट्रा बैगेज फीस पे करनी पड़ेगी या आपको। ऑफ कोर्स। ओके, ठीक है, ठीक है। और आप वो शेयर करो यार, जो बता रहे थे कि तुमको टैक्सी फ़ी रिफंड हो गई थी। या सो एक्चुअली में होटल क्वारंटीन तो जैसे ख़त्म हो ही गया था ना, तो एक्चुअली में अगर ये इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम देता है ना, अगर परमात्मा ना करे कोविड केस अगर फिर से इंक्रीज़ हो गए और होटल क्वारंटीन आ भी गया, तो आप शेयर ज़रूर आप कर लेना, ठीक है। तो शेयरिंग तो होगी। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो टैक्सी फेयर था वो भी हमारा होटल वालों ने पे किया था, तो हमने उनको जो है रिसीप्ट दिखा दी थी जो भी थी टैक्सी फेयर की, तो उन्होंने हमें बाई कैश ही पे कर दिया था। ओके, मतलब अगर आप होटल क्वारंटीन कर रहे हो, तो होटल वाले आपको मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द होटल्स वाले आपको कैश बैक, मतलब कैश दे देते हैं वापस, है ना, जितना आपका Yeah. लगा खर्चा। ओके ओके, ठीक है। सो दैट्स वेल एंड गुड यार, अगर तुम आ गए, चलो बहुत अच्छी बात है ना, अब आ गए हो फाइनली। स्ट्रगल वो वाली तो ख़त्म हो गई कि अब हम माइंड में था कि हम यार पैसे लगे हुए हैं, हम यहाँ पे आए, ठीक है। सो अब तो ऑल गुड होगा, है ना। अब आप जॉब ढूंढ रहे हो, Yeah. फिर ये बताओ आप कौन से सेमेस्टर में हो इस समय? एक्चुअली मैं समर सेमेस्टर में ही हूँ अभी तो मैं। मतलब सेकंड है कि फर्स्ट है? फर्स्ट है अभी तो। फर्स्ट है। और कौन सा Yeah. कोर्स है? मेरा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, नीरज भाई वाला ही है, सेम ही है हमारा। ओके, सो अब देख लो भाई, 2 लोग हो गए हैं, एक मैं, एक ये। कोई क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन मेरे ऊपर आप भेज सकते हो, और मैं इसका इंस्टाग्राम यहाँ लिंक डाल रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी है। प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, है ना, एनी ट्रैवल रिलेटेड डाउट, जो कि ये मेरे से अच्छा बता सकता है क्योंकि ये एक्सपीरियंस करते हुए आया है। सो मेक श्योर यू हिट हिम अप ऑन द इंस्टाग्राम। पत्थर ना मारना भाई, मैसेज मारना, ठीक है। बाकी कोई आप टिप देना चाहोगे जो आ रहे हैं बच्चे इस समय, कि उनको क्या चीज़ है, एक या 2 लाइन में क्या चीज़ उनको ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, वहाँ पर हड़बड़ी मत करना, अगर करोगे तो भाई फंसोगे, सीधी सी बात है।
क्योंकि मेक्सिको में ये रूल है कि मतलब कि आप इतना अगर कहीं जल्दी जाओगे ना तो आप उतना ही डिले होगे। वो कैसे, अगर आप जल्दी कर रहे हो ना, उनको शक होता है कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कोई अगर उनको कोई शक पड़ता है तो आपको रोकेंगे, आपकी सारा लगेज दोबारा आपसे खुलवाएंगे, सब कुछ चेक कराएंगे, तो आपकी वो टाइम वेस्ट भी होता है। या तो मेरा एक्चुअली में कोविड टेस्ट था, वो गेट नंबर 6 पे हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो रिपोर्ट है वो विद इन 6 आवर्स आ जाएगी। लेकिन वो मुझे बता रहे थे मेरी फ़्लाइट जो बोर्ड करनी थी वो 6 AM को करनी थी मैंने, और वो बता रहे थे आपकी कोविड रिपोर्ट 7 AM को आएगी। तो तभी मैं कह रहा था कि आप अगर आप आ भी रहे हो ना तो एक दिन का स्टे ज़रूर वहाँ पर डाल देना। बाकी आई थिंक सो 19 को भी जो न्यू गाइडलाइंस आ रही है ट्रैवल के ऊपर मेक्सिको के थ्रू, तो अभी जो मैं लास्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको आना है, ठीक है, तो आ जाओ, ठीक है, मतलब ज़्यादा देरी मत करो। कोई पता नहीं है इनका, क्योंकि एक्चुअली में मुझे जुलाई में ही पता लग गया था कि ये सितंबर तक काम जा सकता है, क्योंकि मेरे एक रिप्रेजेंटेटिव थे एयर कैनेडा में, जो मैंने अमेरिका में फ़ोन लगाया था, उन्होंने कहा था कि आपको आपकी टिकट 15 सितंबर की मिलेगी। तो ऑफकोर्स मुझे पता लग गया था कि अगस्त में भी जाना नहीं होगा, तो अब कुछ कह नहीं सकते। जिनका मेडिकल एक्सपायर होने वाला है ना अभी इन फ्यू नेक्स्ट मंथ्स, तो प्लीज़ आप ट्रैवल कीजिए, ठीक है। और मैं ये कहूँगा एजेंट से करवाने से बेहतर आप खुद भी कर सकते हो, ठीक और है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बंदा अगर खुद रिसर्च करता है तो उसको पता होता है कि पता होता है क्या हो सकता है एंड क्या क्या मतलब हमें डिफिकल्टी फेस मतलब करनी पड़ सकती है ना, तो उसके लिए बंदा खुद भी तैयार रहता है। या सो या गाइस, थैंक यू अंकुश के लिए। अंकुश आया वीडियो में, उसने अपना पूरा ट्रैवल जर्नी एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो सो मेक श्योर आप लाइक करके जाएं, है ना। बाकी अंकुश और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक तो है ही, बाकी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, नो हेजिटेशन एट ऑल। एंड ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच अंकुश, एंड बाय बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। अगर आपको कोई ऐसा और वीडियोस चाहिए इन्फॉर्मेटिव, बाकी अगर कोई बच्चे आएंगे और कोई और रूट से आ रहा होगा तो फॉर श्योर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके साथ ही वीडियो बना पाऊँ। बाकी कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो इन फ्यूचर आपको कौन सी वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैंने गिम्बल ले लिया है, जो आपने पिछली वीडियो देखी होगी। हम सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, सी यू। बाय कर दो भाई। बाय। ओके बाय। अगर कोई सोच रहा है कि वाई फ्रैंकफर्ट आना है, ठीक है, वो भी मुझे रूट सभी क्लियर हैं, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड भी काफ़ी आए हुए हैं उस रूट से, तो आप कमेंट कीजिएगा या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो। तो कोई भी दिक्कत होगी मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक्स, बाय बाय।